हे दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको फ्री फायर की प्रो सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। बेसिकली दोस्तों, जिस सेटिंग में आप गेम खेलते हैं वो सेटिंग होती है एक बेसिक सेटिंग जो कि फ्री फायर की तरफ से फिक्स होके आती है। और इस सेटिंग में जो आपका गेम होता है वो एक नॉर्मल लेवल पे चलता है, मतलब वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं दे पाता है और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। वो इसी सेटिंग के साथ अपना गेम खेलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको आपकी सेटिंग को प्रो सेटिंग में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, जिससे आपका गेम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ आपके बोया करने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर आपका जो लैग ग्लिच होगा वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मगर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ्री फायर गेम की सेटिंग में चले जाना है और फ्री फायर गेम की सेटिंग में पहुंचने के बाद आपको जो सबसे पहला ऑप्शन बेसिक का दिखेगा उसमें आपको उसके नीचे ग्राफिक्स का ऑप्शन दिखेगा। अब दोस्तों, कई लोग यहाँ पर गलती करते हैं और वो अल्ट्रा पर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्ट्रा पे सेलेक्ट करना कोई गलत बात है, मगर जो लोग ऐसा सेलेक्ट करते हैं वो लोग अपने फ़ोन की रैम को चेक ही नहीं करते हैं। अगर उनकी फ़ोन की रैम काफ़ी ज़्यादा कम होती है तो वो फिर भी अपने फ़ोन को अल्ट्रा पे सेलेक्ट करके काफ़ी ज़्यादा बेकार गेम को खेलते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी में चलाने के बाद उनका जो गेम होता है वो उनकी रैम की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्लिच और लैग होकर चलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके फ़ोन की रैम 2 से 3 GB तक की है तो आपको इसे स्मूथ पे रखना है। और अगर आपके फ़ोन की रैम 5 से 4 GB तक की है, चूँकि ये काफ़ी अच्छी रैम होती है, तो आपको इसे स्टैंडर्ड पे रखना है, क्योंकि इस क्वालिटी में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है। और यहीं अगर आपकी रैम 6 GB या 6 GB से ज़्यादा है तो आपको इसे अल्ट्रा पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम चलेगा। और अब अगर आपने इसे अल्ट्रा पे सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ रहे होंगे जो कि है ब्राइटनेस का। अब आपको इसको वेरी ब्राइट पे रखना है और यहाँ नीचे दिखेगा आपको हाई FPS। हाई FPS में आपको उसको हाई पर ही सेट रहने देना है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी FPS फ्रेम्स पर सेकंड होंगे उतने अच्छा आपका गेम की क्वालिटी होगी। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक शेडो का ऑप्शन। अगर आपका अल्ट्रा में सेलेक्ट है तो मेरी मानिए तो आप शेडो को ऑन ही रखिएगा, क्योंकि शेडो दिखने से आपका गेम और भी अच्छा दिखता है। और इसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा हाई रेजोल्यूशन का। हाई रेजोल्यूशन में आप नॉर्मल भी रख सकते हो अगर आपका गेम सही क्वालिटी दे रहा है, और अगर नहीं दे रहा है तो आप इसे हाई पर रख सकते हो। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक लैंग्वेज का ऑप्शन। लैंग्वेज के ऑप्शन में आपको अपनी भाषा सेलेक्ट कर लेनी है, मगर मैंने तो यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर आपको नीचे दिख जाएगा नॉच स्क्रीन। अब कई लोग यहीं पर मात खाते हैं, वो लोग ये जानते ही नहीं है कि नॉच का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों, नॉच का मतलब होता है कि जब आप अपना गेम खेल रहे होते हो तो आपके जो बटन्स होते हैं, जैसे फायर का बटन या पिकअप का बटन, तो ये जो बटन्स होते हैं ये आपके फ़ोन के कोने में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्हें दबाने में दिक्कत होती है और आप इन्हें सही से क्लिक भी नहीं कर पाते हो। तो इसलिए हम यहाँ पर नॉच का यूज़ करते हैं। नॉच का यूज़ करने से जो आपके बटन्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली गेम के थोड़े अंदर की तरफ चले जाते हैं, मतलब जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन होती है उसकी थोड़ी अंदर की तरफ चले जाते हैं, जिससे वो कोने पर ना जाकर थोड़े सेंटर में आ जाते हैं और आप उन्हें आसानी से क्लिक भी कर सकते हो। Meanwhile, दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि है मिनी मैप का ऑप्शन। दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक है नॉर्थ हब और दूसरा है रोटेटिंग। नॉर्थ हब में ऐसा है कि जब आपका कैरेक्टर मूव करता है तो उसके साथ आपका जो मैप होता है वो मूव नहीं करता है, वो एक ही जगह पर फिक्स रहता है। और यहीं अगर बात करें रोटेटिंग की, तो रोटेटिंग में जब आपका कैरेक्टर मुड़ता है तो उसी के साथ आपका मैप भी मुड़ जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो मैं इसमें आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रोटेटिंग को ही चूज़ करें,
क्योंकि इसमें आपको एनिमीज दिखने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ आप इसमें एनिमीज की लोकेशन भी पता लगा सकते हो इसमें दिखने वाले रेड डॉट की ज़रिए। और यहाँ पर आप दोस्तों इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑटो स्केल का। दोस्तों ये भी इसका ही ऑप्शन है जिसे कि आपको ऑफ रखना है, क्योंकि इसे ऑन करने से आपका कोई भी काम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों अब चलते हैं सेंसिटिविटी के ऑप्शन पे। सेंसिटिविटी के ऑप्शन में आपको सबसे पहले जनरल दिख रहा होगा। तो दोस्तों आपको जनरल को 50 से 60 के बीच में रखना है। और यहीं अगर आप देखें रेड डॉट को, तो रेड डॉट को आपको पूरा 100 कर लेना है। और अब यहाँ पे बात करें 2x स्कोप की, तो 2x स्कोप को आपको 25 से 30 के बीच में रखना है, जिससे आपका 2x स्कोप काफ़ी अच्छे से काम करेगा और ज़्यादा इधर उधर हिलेगा नहीं। और अब इसके बाद आता है 4x स्कोप। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गन्स में। तो आपको 4x स्कोप के लिए 20 से 25 के बीच में ही रखना है, ना 30 ना 40, सिर्फ 20 से 25। दोस्तों इसके बीच में आपका 4x स्कोप बहुत अच्छे से काम करेगा। और मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये सब पहले से ही प्रो सेटिंग्स में बता रखी हैं। अब यहाँ पर आ जाता है AWM स्कोप। दोस्तों ये स्कोप होता है एटेक्स वाला, जो कि पहले से इन स्नाइपर गन्स में लग के आता है। तो ये स्कोप हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों आपको AWM स्कोप को 15 से 20 के बीच में रखना है, क्योंकि इसमें सबसे सही से काम करता है और आपके हेडशॉट मारने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अब आपको इसके बाद आ जाना है कंट्रोल्स पे। तो दोस्तों यहीं पर होती है सबसे ज़्यादा काम की शुरुआत और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्री फायर की सेटिंग की। तो दोस्तों जो आपको एम प्रिसीजन ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इसे आपको प्रिसीजन ऑन स्कोप पे सेट कर लेना है। और यहाँ नीचे आपको जो लेफ़्ट फायर बटन दिख रहा है, इसे आपको स्कोप ओनली पर सेट करना है, क्योंकि वैसे आपको लेफ़्ट फायर बटन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपको पड़ती भी हो या आप उसे यूज़ करते हो तो आप इसको ऑलवेज पे रख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है क्विक वेपन स्विच। तो दोस्तों आपको इसे ऑन रखना है, जिससे आप फटाफट अपने वेपन को स्विच कर सकें जब भी आप किसी एनिमी से फाइट ले रहे हों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब दोस्तों इसके बाद आता है क्विक रिलोड। तो इसको भी आपको ऑन पे सेट करना है, जिससे आपकी गन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रिलोड हो जाए और आपको वापस से गोली फायर करने का टाइम मिल जाए। अब इसके बाद आता है AWM स्नाइपिंग। तो AWM स्नाइपिंग में आपको इसे नॉर्मल पे ही सेट करना है, होल्ड टू फायर पे मत करिएगा, क्योंकि इसमें आप जब होल्ड करोगे और अपने स्कोप को जरा अपनी फायर वाली बटन से चेंज करोगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और आपका निशाना भी चूक सकता है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको। अब इसके बाद आता है व्हीकल कंट्रोल। तो दोस्तों व्हीकल कंट्रोल में आपको इसे 200 पे ही सेट रहने देना है, क्योंकि 200 पे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। और अगर मान लीजिए बाई चांस आपकी गाड़ी के सामने कोई बंदा आ जाता है तो आप उसे आराम से ख़त्म कर सकते हो, वो भी बिना कोई चांस लिए। अब इसके बाद आता है ऑटो पैराशूट। तो दोस्तों इसको आप ऑन रखिएगा। अब इसके बाद आता है इन गेम टिप्स। तो दोस्तों इसको आपको सेट रखना है डिफ़ॉल्ट पे। आपको इसको सिंप्लीफाइड पे नहीं रखना है, डिफ़ॉल्ट पे रखना है, क्योंकि इसमें आपको गेमिंग टिप्स के बारे में बताते हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती आपको किसी गेम में। अब यहाँ पर आता है डैमेज इंडिकेटर। तो दोस्तों आपको इसको न्यू वन पे सेट कर लेना है, विजुअल इफ़ेक्ट्स पे। तो इसे आपको क्लासिक पे ही सेट रहने देना है, क्योंकि क्लासिक पे सबसे अच्छे से काम करता है। और इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हिट मार्कर का। तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक है न्यू और दूसरा है क्लासिक। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे न्यू पे ही सेट रखने दें पिकअप पे। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो मेरी सलाह होगी कि आप सारे ऑप्शन को ऑन ही रखें, क्योंकि सबकी आपको ज़रूरत पड़ती है। वेपन हो, मेडकिट हो या एमओ हो या साथ ही अटैचमेंट्स हो, इन सबको आपको ऑन ही रखना चाहिए। मगर अगर मैं कहूँ तो आपको इसमें ऑफ सिर्फ इवेंट आइटम्स को रखना है, क्योंकि इवेंट आइटम्स की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और यहीं पर आपको इसके नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑटो पिकअप स्पीड। तो इसे आपको फास्ट पे सेलेक्ट रखना है, जिससे आपकी ऑटो पिकअप की स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाए और आप जल्दी से चीज़ों को उठा पाएँ। तो इसके बाद जो ऑप्शन है साउंड का और अदर्स का, तो इनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इन्हें आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका गेम पहले से ज़्यादा अच्छा चलेगा।
तो दोस्तों यही थी फ्री फायर की प्रो सेटिंग्स। अगर आपने जैसे जैसे मैंने किया है वैसे वैसे सेटिंग कर ली है तो आपका गेम पहले से अच्छा चलेगा, और हाँ, आपके बूया करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे।